जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आप सभी का जीवन सुखमय हो, आनंदित हो, आप सभी स्वस्थ रहें, ऐसी शुभकामना के सहित सादर निवेदन विचार क्रांति अभियान भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। इस महाक्रांति अभियान में कि आप साक्षी बने, सहयोगी बने, धर्म के इसके सहयोगी बनकर अपने को सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें, अपने देश राष्ट्र को सुरक्षित करें। अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट इसलिए करें कि ये विचार क्रांति अभियान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचकर विचार क्रांति अभियान सफल हो। ये युग परिवर्तन विचार क्रांति के माध्यम से ये कलयुग का अंत, क्योंकि जो समस्या है, समस्या को समझना होगा। समस्या का कारण अंतर है, अवस्थाओं का अंतर, व्यवस्थाओं का अंतर। इस अंतर को समाप्त करके सम बुद्धि, सद्बुद्धि, सद्मार्ग पर सभी को प्रेरित करना है, जो धर्म का सदुपयोग, धर्म उपदेश है। ये अंतर प्राकृतिक रूप से भी होता है। एक स्वभाव है, धर्म एक स्वभाव है। स्वभाव कोई परिणाम नहीं होता, स्वभाव का स्वभाव सिर्फ होता है, उसके होने का प्रमाण होता है। वो शक्ति के रूप में उसके होने का प्रमाण है, ऊर्जा के रूप में उसके होने का प्रमाण है। उस ऊर्जा को उस शक्ति के साथ जुड़कर उस ऊर्जा को सही दिशा में समुचित व्यवस्था के लिए उपयोगी बनाना, उपयोग करना, ये भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म की उपयोगिता है, जो जीवन को उपयोगी सदुपयोगी बनाती है, संसार को सदुपयोगी बनाती है, जिसमें 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 वर्ण हैं। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण 4 आश्रम हैं। बाल ब्रह्मचार्य, जो बाल्या अवस्था में स्वाभाविक लोग से बाल ब्रह्मचार्य बच्चे होते हैं। गृहस्थ, जो तपोवन है। वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 पुरुषार्थ सभी अंतरों को समाप्त करते हैं। अंतर लोगों के अवस्था में है। जन्म, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु, इन अवस्थाओं में अंतर है। अंतर विचारों में है। विचार के कारण अनेक विचार हैं, इसलिए अंतर है। एक से बहुश्याम, जो परमात्मा एक से बहुत है, एक से अनेक की उत्पत्ति उसी के द्वारा, वो अनेक रूपों में, अनेक नामों में, अनेक गुणों के रूप में, अनेक तत्वों के रूप में, एक से अनेक के रूप में ये संसार
इसलिए भी अंतर है। धर्म का उपयोग अंतर को समाप्त करना, धर्म के द्वारा, धर्म की शक्ति के द्वारा ये अंतर अवस्थाओं, व्यवस्थाओं का अंतर स्वतः उत्पत्ति हो जाती है। इस अंतर को सहयोग से संरक्षित करके, सुरक्षित करके, सहारा देकर इसका आदर्श के रूप में पवित्र करके, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरती है बस तो जल तो अपवित्र हो जाता है। आहार को पवित्र, विचार को पवित्र, मन तन को पवित्र, धरती प्रकृति को पवित्र, अशुद्धता को शुद्धता में परिवर्तित करके इस अंतर को समाप्त करना, एक दूसरे को सहयोग दे करके अंतर को समाप्त करना, विचारों को के अंतर को सद्विचार देकर के, सद्ज्ञान देकर, एक धारणा देकर, एक ध्येय देकर, एक ध्यान देकर के, सद्बुद्धि का, सबके सेवा का, प्रेम का व्रत संकल्प लेकर कि सब परमात्मा के स्वरूप है। धर्म देने का नाम है। स्वतंत्रता, किससे हम स्वतंत्र होते हैं? व्यवस्थाओं से, हम अवस्थाओं से स्वतंत्र नहीं हो सकते। प्रकृति के अवस्थाओं से स्वतंत्र नहीं हो सकते। सिर्फ स्वतंत्र हमें कुविचारों से, बुरे विचारों से, दोष से, अशुद्धता से, इस अंतर को समाप्त करके कि हमारे में और परमात्मा में अंतर न रहे। भारत की संस्कार संस्कृति इसलिए महान है कि परमात्मा जो महानतम है, उस महानतम के समानता, उसी के समान व्यक्ति को अवस्थित करती है, व्यवस्थित करती है, क्योंकि सब लोग महान हैं और महान होने का उनकी इच्छा है। तो ये समानता महानता में है कि सब महान हो, अंतर समाप्त हो। अभी राम मंदिर हुआ, सिर्फ एक मंदिर से 400 करोड़ जीएसटी सरकार को मिला। ये हमारे सनातन धर्म देने का नाम है। जो देश की पूंजी बढ़ा रहे हैं, देश की आर्थिक व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं, मंदिरों के दान का पैसा, जो एक बड़े स्टेट के बजट के बराबर इतना दान का पैसा हमारे मंदिरों का आता है, वो समाज के सेवा में, देश की सेवा में समर्पित होता है। तो धर्म देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है। व्यवस्थाओं, अवस्थाओं में सुधार करने का नाम है और सबको परमात्मा के समान समझने, स्वीकार करने की प्रेरणा है। लेकिन जब ये अंतर आज की तुलना करें तो धर्म का सदुपयोग नहीं है, धर्म का दुरुपयोग लोग अपनी सुविधा के लिए,
अपने पद के लिए राजनेता प्रशासनिक व्यवस्था सिर्फ अपनी सुविधा साधन प्राप्त करने के लिए धर्म का प्रयोग लोगों में अंतर पैदा करके, लोगों के जीवन में दुविधा पैदा करके, लोगों को जीवन में असुविधा पैदा करने का काम करती हैं। किस पर विश्वास जनता करे? ये जनता एक भ्रमित अवस्था में है और इसके लिए हम सब मिलकर उसी परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, सबको सद्बुद्धि दो और अब प्रकट हो इस अंतर को समाप्त करने के लिए सिर्फ आप पर ही समर्पण, आप पर ही श्रद्धा विश्वास अब करने किया जा सकता है। जो संस्कार संस्कृति का उपयोग सदुपयोग आज वो भी उसका सदुपयोग नहीं है। सबको संगठित संकलित ये संस्कार संस्कृति परिवार से व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, परिवार की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा, न्यायिक सुरक्षा, ये धर्म उपदेश है। धर्म एक ध्येय है, विचार नहीं। विचारों को का परिवर्तन ध्येय में, धारणा में कि सब अनेक होकर भी एक ध्येय हो, एक धारणा हो, एक उद्देश्य हो, सबका सहयोग, सबका साथ, सबको सुरक्षा। लेकिन ये जो दूसरे धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म जो बना बनाया धर्म है, परमात्मा ने, प्रकृति ने इस धर्म को पैदा नहीं किया है। लोग बनते हैं मुसलमानी करा के अपने अंगों को में परिवर्तन करके। ये विचार है और ये विचार सबके लिए दुखदाई है, पूरे विश्व के लिए विचार दुखदाई है। ये विचार सिर्फ लेने का है, सुविधा लेने का, सुविधा ये भ्रमित करा के, डरा करके, और इससे भी सुविधा ना मिले तो ये विचार लोगों को जबरदस्ती मार काट करके ये सुविधा प्राप्त करने का विचार है, संसार को भोगने का विचार है, सब कुछ लेने का विचार है। और इसका संरक्षण हमारा संविधान करता है। ऐसी विचारों की, ऐसी व्यवस्थाओं का प्रशासन संविधान और हमारे नेतागण करते हैं, जो सिर्फ अंतर पैदा करता है। देने का इनके पास कुछ नहीं, न इस धर्म से प्रकृति की सुरक्षा, न धरती की सुरक्षा, न ऐसे विचार को लेकर जो चल रहे हैं, ऐसे विचार वालों की सुरक्षा। ये सबको असुरक्षित करने वाला विचार है। इस विचार को जो भी संरक्षित करता हो, चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो, इस विचारों को प्रोत्साहन करने के लिए जो धनराशि आवंटित की जाती है, वो
सबको असुरक्षित करती है, ये असुरक्षित की भावना पैदा करती है। इसलिए इस विचार को चलने वाले, इस धर्म को मानने वाले लोगों को भी विचार करना होगा। धर्म वही है जो देना सिखाए, जो सबको सुरक्षित संरक्षित करे, जो अंतर को समाप्त करे। धर्म के द्वारा जो अंतर होता है उसको समाप्त करे। यही संस्कार संस्कृति का सदुपयोग है, धर्म उद्देश्य है। इसीलिए ये महान है, क्योंकि परमात्मा के समान सबको अपने समान सहारा देकर, सहायता देकर, सहयोग देकर, आदर देकर सबको सुरक्षित करती है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।